इसको बोलते हैं सोरना हम। धूप होती है तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। जिनके घर है, जिनके बैग गए, उनको तो क्या ही दिखती होगी। अभी अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी उस घर में लगा दो और फिर वही घर छोड़ के चले जाना पड़े तो क्या ही गुजरेगी। आज सुबह सुबह इसके साथ ट्रेजेडी हो गई। चलने का स्टाइल देखो यहाँ पे। गाय छोड़ दी इन्होंने, अभी थोड़ी थोड़ी रुक गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे तुम बढ़िया हूँ। तो सुबह के 8 बज रहे हैं और आज भी हम बारिश के चलते लेट ही उठे हैं। 7:30 बजे बारिश हो रही है, रात से ही हो रही थी शायद, तो अभी भी हो रही है। और आज भी मौसम कुछ ऐसा, और आज ऑरेंज अलर्ट बताया हुआ है तो आज भी शायद ऐसा ही होगा। तो इसीलिए बारिश में फ्री हो गए और खाना रखा मैंने चढ़ा के। तो अभी कर रही हूँ मैं ये जो मैं कर रही हूँ इस प्रोसेस को बोलते हैं सोरना हम। और ये जो है इसको बोलते हैं शंदर और इसको बोलते हैं नाव। इसको जैसे धागे को इसमें ऐसे करेंगे और फिर इसमें डालेंगे, इससे फिर बुनते हैं पट्टू। अब जैसे खड्डी में होता है ना, फिर की बोलते हैं शायद उनको, वो तो पता नहीं मशीन से होती है, पता नहीं कैसे होती है। तो उसकी तरह ही है ये लगभग। बस ये है कि इसमें पूरा हाथ से ये इधर उधर ले जाने पड़ते हैं। उसमें तो वो खींचने का वो होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको जी। तो भाई 12:30 हो रहे हैं और खाना वगैरह खा लिया है हम लोगों ने, बर्तन वगैरह धो लिए मैंने। तो अभी सुलाऊंगी मैं वंशु को। और यहाँ पे देखिए कंटिन्यू बारिश हो ही रही है सुबह से लेकर। आज बारिश रुकी नहीं है और आज बारिश के चलते इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना कि मतलब सर्दियों के जैसे लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि गर्म कपड़े पहनने के, और इसीलिए मैंने ये जैकेट भी निकाल दी। तो अभी मैं जैकेट लगा के बैठी हूँ, तब भी मेरे को ठंड लग रही है। अभी तो मैंने पट्टू भी बुनना था, मेरे को हिम्मत नहीं हो रही। ठंड में ऐसे लग रहा है मेरे को कि पट्टू पहन के ही बुनना पड़ेगा। बहुत ठंड होती है पैर में तो वैसे भी बुनते वक्त। तो देखेंगे क्या बनता है। 2 दिन जब धूप हुई थी ना अभी पीछे, 2-3 दिन पहले बारिश के पहले, तो तब तो धूप की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी 2-3 दिनों में धूप से कि मतलब मेरे को स्वेटर पहनने का तक मन नहीं कर रहा था। मैं 1-2 दिन तक सिंगल कमीज़ के साथ चल रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी। रात को भी दिन को भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और जब बारिश आई तो देखिए विंटर्स के जैसे ठंड हो रही है। इस मौसम का आजकल पता ही नहीं लग रहा है। धूप होती है तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। और जब बारिश होती है तो तब इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि विंटर पे जैसे लगता है कि बर्फ़ पड़ रही हो जैसे कि बाहर। और पिछले कल ना 31 अगस्त को हमारे नगर में भी बादल फटा है। अभी जब 26 अगस्त को सारी तबाही हुई थी, तो जब उसके बाद मौसम साफ़ हुआ तो हमें लगा था कि अब थोड़ी राहत मिली है, अब थोड़ा ठीक हो जाएगा सब कुछ, अब नहीं होगा उतना नुकसान। लेकिन जैसे ही दूसरी बार फिर से बारिश शुरू हुई वैसे ही ये नुकसान वैसे ये तबाही फिर से शुरू हो गई। मतलब पिछले कल ही शुरू हुई थी बारिश और पिछले कल ही ये नुकसान हो गया हमारे नगर में। बड़ी मुश्किल से अभी मतलब जो दोनों साइड के लेफ़्ट बैंक में और राइट बैंक साइड में दोनों रोड ख़राब हो गए थे जगह जगह पे। तो मतलब आना जाना बिल्कुल बंद ही हो गया था। कुल्लू के साथ तो कनेक्शन टूट ही गया था। तो अभी 1-2-3 दिन तक जब मौसम साफ़ हुआ तो तब बड़ी मुश्किल से रोड ठीक किए गए थे। ठीक क्या मतलब अभी थोड़ा पूरा आने जाने के लिए बना दिया था, वन साइड किया होगा शायद। तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन अभी फिर से ख़राब हो गया सारा कुछ। अभी पता नहीं ऐसा ही रहा तो अगर ब्यास नदी का जल स्तर फिर से बढ़ गया तब तक फिर से मुश्किल हो जाएगी रोड में। और हमारा रोड भी यहाँ पे स्लाइड हुआ था, मैंने बताया था आपको पीछे जो
26 अगस्त के दिन बारिश हुई, तो उस दिन हमारे रोड में भी नुकसान हुआ था, लेकिन वो भी ठीक कर दिया गया था। लेकिन ऐसा ही रहा तो पता नहीं आगे भी हुआ बहुत। हमें तो क्या ही, हमें तो कैसे हो रहा है कि हम तो पहाड़ों में हैं, यहाँ पे हमारा गांव है भी, मतलब ऐसा कि नाले वगैरह नहीं है यहाँ पे, इतना रिस्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश में डर तो बहुत लगता है। तो हमें इतना डर लग रहा है, तो जो तो नदी के साइड में जिनके घर है, जिनके बह गए उनको तो क्या ही दिक्कत होगी, और जिनके वहाँ पे मतलब नदी के साइड में घर होंगे, नाले के साइड में साथ में, तो उनको तो बहुत ज़्यादा डर लगता होगा। तो उनको अपने घर ही छोड़ने पड़ रहे हैं, अपने घर खाली करने पड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी उस घर में लगा दो और फिर वही घर छोड़ के चले जाना पड़े, तो क्या ही गुजरेगी उन परिवारों के ऊपर। तो ऐसा है, तो क्या कर सकते हैं अब, हमारे बोलने से सोचने से कुछ होगा तो नहीं। हाँ जी मामा, हाँ जी, हाँ बड़ी मामा। तो अच्छा जी रुको, हमारे ये सब सोचने से तो कुछ होगा नहीं, तो क्या कर सकते हैं आप। अभी तो आज ऑरेंज अलर्ट बताया हुआ है और कल रेड अलर्ट बताया हुआ है, तो अभी तो कल तक। और हम लोगों ने जो सेब तोड़ के रखे हुए थे, एक दिन ही तोड़े और दूसरे दिन फिर से बारिश शुरू हो गई, तो अभी मुश्किल हो गई है। थोड़े से सेब ही रखे हुए हैं तोड़ के, अब हम दूसरे दिन तोड़ने थे, लेकिन तब से बारिश हो रही है कंटिन्यू, तो अभी सेब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो अब जब मौसम खुलेगा तब भी तोड़ने पड़ेंगे। टमाटर तो बिक गए, ये शुक्र हो गया, उस दिन हमने तोड़ लिया, कि दूसरे दिन का वेट करते तो बारिश में फिर तोड़ नहीं पाते, और मौसम भी ख़राब हो गया था, तो मतलब अच्छा हो गया उसी दिन तोड़ लिया हमने जैसे कैसे भी रात तक, तो उनका ख़राब होने का ज़्यादा वो। तो टमाटर तो वैसे भी इस बार जो हमने तोड़े वो बहुत दिनों के बाद तोड़े थे, बारिश के चलते तोड़ ही नहीं पाए। उस बीच में एक और तोड़ान होना था, लेकिन बारिश की वजह से हो नहीं पाया, तो लगभग जब दूसरा तोड़ान होना था तो तब हमने वो तोड़ान किया, तो आधे से ज़्यादा टमाटर तो मतलब पौधे पे ही सड़ गए थे। और इस बार वाले भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब निकले, देखेंगे आपने, तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अब तो रोज़ के रोज़ ख़राब ही निकलेंगे, बारिश की वजह से ख़राब हो रहे हैं सारे टमाटर। तो टमाटर के लिए तो अच्छा हो गया, सेब तो वैसे ख़राब नहीं होते हैं, तो के भी रखे तो भी ख़राब नहीं होते हैं, पेड़ में भी ख़राब होते, बस गिरने का वो है, गिर रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, जब तक मौसम ठीक नहीं हो तब तक तोड़। और यहाँ पे देखिए, इसको मैं आपको दिखाती, इधर देखो भला, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, दिखाओ पैर ऊपर करो। यहाँ पे देखिए, ये ना यहाँ पे अंगूठे में कट गया है, आज सुबह सुबह इसके साथ ट्रेजेडी हो गई। ये ना यहाँ पे खेल रहा था किचन में, यहाँ पे इसकी छोटी सी गाड़ी है, टूटी हुई है, तोड़ दी है इसने, तो उसके ऊपर इसने ना जल्दी से आकर ऐसे फास्ट आ गया था ये वाली गाड़ी के ऊपर। वैसे तो इतने शार्प पॉइंट्स नहीं है इसके लगने के लिए, लेकिन मेरे को लगता है इसने ना शायद ये वाले थोड़े थोड़े तीखे पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर इसने पैर रख दिया और ये आगे को चली गई, मतलब इसको कट लग गया अंगूठे में, नीचे पैर के अंगूठे में खून आ रहा था, तभी तो थोड़ा थोड़ा ये तो हमने रोक दिया उतना, लेकिन ठीक ही कट लगा है इसको, मतलब उतना ज़्यादा डीप तो नहीं है, लेकिन लग गया है काफ़ी ज़्यादा कट। तो तब भी तो मतलब बिल्कुल उठ भी नहीं रहा था ऐसे तब तो इसको बहाना ही मिल गया, तब तो ऐसे कर रहा था कि मेरे लगी है, पैर को हिला तक भी नहीं रहा था बिल्कुल ही। तो ये ना बार बार फिर चल रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, पैर एक जगह पे रख नहीं रहा था, तो यहाँ पे लगा रहा था, तो इसीलिए ऐसे थोड़ी सी रुमाल की पट्टी लगा दी मैंने, यहाँ देखिए थोड़ा सा भी छू के बोलता है कि वही, ये रुमाल की पट्टी लगा दी मैंने, क्योंकि पट्टी जो है वो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होगी, इसके अंगूठे में इतनी आएगी नहीं, तो वेस्ट हो जाएगी। ये मेरे पास वैसे भी थी, मैं ऐसे रखती हूँ काट के, कई बार घास काटते वक्त कट जाना होता है ना, तो वैसे करके अपने रुमाल काटने पड़ते हैं खेत में, तो वैसे का ही था ये कभी था, तो ये लगा दिया मैंने। अभी इसका मतलब इसको लगा के थोड़ी सी सेफ्टी हो रही है इसके लिए, मतलब ये उतना ज़्यादा लगेगी नहीं तो ये जहाँ कहीं भी लगा रहा है ना, चल रहा है इधर उधर पैर कर रहा है, तो इसको लग रही है इसमें, तो ऐसे उतनी ज़्यादा नहीं लगी। छो इधर आओ, अभी पट्टी लगाने के बाद थोड़ा इसको कंफर्टेबल फील हो रहा है चलने में, तो
अब बैठी नहीं रहा एक जगह पे, और इसके चलने का स्टाइल देखो यहाँ पे। लटक लटक करके भी चल रहा है, लेकिन एक जगह पे नहीं बैठना है इसने। ऐसे लटक लटक करके भी इधर उधर भागना है। यहाँ देखो। मंशु सोना नहीं आपने? नहीं सोना? क्यों? तो अभी सुला देती हूँ मैं इसको। इसका तो मूड नहीं है, इसको सुलाना पड़ेगा तो उसके बाद लगना पड़ेगा बुनने के काम में। अच्छा जी, नहीं सर, चलो खिलना नहीं, नीचे जाके चलो। ठगा ठगा के ले जाना पड़ेगा इसको। तो गाइस सासू मां जा रहे हैं गाय लेके। गाय छोड़ दी इन्होंने, अभी थोड़ी थोड़ी रुक गई है बारिश। तो वैसे फिर भी रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन इनको आदत है ना चरने की। तो जब ऐसे बारिश में ये यहीं पे अंदर ही होती है, तो ये घास ही नहीं ढंग से खाती है, ऐसी तड़प रही होती है चरने के लिए। तो इसीलिए थोड़ी देर घुमा के ला रहे हैं सासू मां इनको, और घास भी लाएंगे साथ में। मैंने सुला दिया है वंशु को, तो अभी आई हूँ मैं ये बुनने के लिए। इतना ये रख दिया था मैंने करके पिछले कल, तो उसके बाद टाइम ही नहीं लगा, तो अब जाके कर रही हूँ मैं ये। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। आई होप तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।